बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। बड़ा अजीबो गरीब सिनेरियो हुआ है कि यमन ने ऐलान किया था कि अब वो ताबड़तोड़ हमले करने के लिए जा रहे हैं। अब पहले उन्होंने हमला किया और शिप्स वो उड़ा रहे, लेकिन बड़ा अजीबो गरीब हमला ये हुआ है इस दफ़ा। आपको पता है कि इसराइल के शिप्स उड़ा रहे हैं, बरतानिया और अमरीका के। अब इसराइल की खैर नहीं है। ये शिप आ रहा था और इस शिप के ऊपर पहले दो कश्तियां आती हैं इनकी, और वो हमला करके जाती हैं। फिर दोबारा इन पर दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, ड्रोन या मिसाइल, उनसे हमला किया जाता है। फिर उसके बाद बाकी एक दोबारा हमला किया जाता है। अब बड़ा अजीबो गरीब सिनेरियो हुआ कि वहां से जब डिस्ट्रेस कॉल दी गई तो कोई ना आया। उसके बाद से सूरत हाल ये पैदा हुई है कि शिप बिल्कुल आप समझ लीजिए कि कंट्रोल से बाहर हो गया। अब इन्होंने एक नए तर्ज का हमला शुरू किया है, वो बड़ा हैरान कुन है। पहले तो ये शिप डबो देते थे, पूरी तरह बर्बाद कर देते थे, या शिप को वहां पर रेस्क्यू करने के लिए कोई आ जाते। अब उन्होंने बड़ा अजीब सिनेरियो किया है और वो हैरान कुन है। वो सीन कुछ इस तरह से है कि शिप्स पर हुआ है हमला, उसका हो गया इंजन फेल। अब वो जब इंजन फेल हुआ है तो वो कंट्रोल से बाहर हो गया। अब यानी सीन ये है कि शिप इस वक्त चल रहा है, इंजन उसका काम नहीं कर रहा, और वो किसी भी जगह कहीं किसी जगह जाकर इसको हिट कर सकते हैं। यानी आप ये सोचें कि अब शिप जो है वो कंट्रोल से मुकम्मल तौर पर बाहर हो चुका है। अब वो न किसी सूरत कंट्रोल किया जा रहा है, यानी अगर लेट से वो समंदरों में है और किसी भी वजह से कोई आगे से चीज आ रही है तो वो उसके साथ टकराएगा, उसको भी तबाह कर देगा। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर जितने शिप्स आ रहे होते हैं वो अवॉइड करते हैं। अब मसला सारा ये है कि ये अब इस वक्त कंट्रोल से बाहर हो गया है, यानी उसका स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा, उसका व्हील काम नहीं कर रहा, या कोई भी आप इसको सूरत हाल कह ले, वो काम नहीं कर रहा, वो डायरेक्शन लेस हो गया है। अब वो बस जा रहा है और स्पीड से वो तबाह हो रहा है, और आगे जाकर इसको रेस्क्यू करने के लिए उनको टीमें भेजनी पड़ रही हैं। अब उन टीमों के ऊपर भी वो हमला करने के लिए तैयार है। यानी ये एक ऐसी सूरत हाल है कि आप ये सोचें कि वो खुद ब खुद चल रहा है। अब पहले ऐसा था वो तबाह कर देते थे, अब इसके बाद इंजन फेल वो कर रहे हैं और बड़े अजीबो गरीब तरीके से हमला कर रहे हैं, ताकि आगे चलकर मजीद वो जो उसको रेस्क्यू करने हैं जब वो आएंगे तो हम उन पर भी हमला करेंगे, और उसके बाद ये शिप अब सबके लिए मुसीबत बन जाए। अब असल में कहानी ये है कि पैगाम ये दिया जा रहा है कि इसराइल, बरतानिया और अमेरिका इनका कोई भी शिप इस्तेमाल ना करे, इनके लिए कोई सामान ना भेजे, वरना उनके लिए इसी तरह की सूरत हाल होगी कि खुद तो तबाह होंगे, अब बाकियों को भी तबाह करेंगे। अब आप ये सोचें कि ये पहली दफ़ा ऐसा सीन देखने को मिला है। पहले जब भी होता था उसको रेस्क्यू करने आ जाते थे, या वो आग लग जाती थी, या वो जंपे लगा देते थे और वो चले जाते थे। यानी जंप्स लगाने के बाद भी आप फिर सूरत हाल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फलाना जंप लगा रहा है, वो जंप लगा रहा है, उधर से वो भाग रहे हैं। अब आप ये सोचें कि इस वक्त हालत ये है कि उसको किस तरह वो कंट्रोल करेंगे। अब वो क्या उसके लिए टीम आएगी तो उसको अगर मैनेज करेगी। अब ये पहली तरह का हमला हुआ है। अब ये जो चीज़ है ये इस वक्त इसराइल के गले पड़ी है। यानी ऐसा लग रहा है कि इनके हाथ में कुछ ऐसे मिसाइल या इनके पास कोई ऐसा सिस्टम आया है कि अब वो नए तर्ज की चीज़ों को तबाह कर रहे हैं, कि ताकि बाद में आने वाली जो रेस्क्यू टीमें हैं, या जो कोई भी यूएस भेजता है, बरतानिया भेजता है, या इसराइल आता है, तो उसके ऊपर भी वो हमला करें, ताकि एक हमले में बार बार तबाही करे, ताकि बाद में ऐसी सूरत हाल पेश ही ना आ सके। अब ये जो एक्टिविटी है ये बड़ी खतरनाक है, और इसका गुस्सा जो है वो इसराइल को इतना ज्यादा है कि आप ये सोचेंगे इस वक्त जंग एक नए मोड़ में जाने वाली है। अजीबो गरीब सूरत हाल पैदा हो गई है। आप इमेजिन कर लें कि इसराइल की जो एयरलाइन है उन्होंने अब अनाउंस किया है कि अब लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे उनकी एयरलाइंस, और उनको नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उन्होंने लोगों को कहा है कि हम आपको एक फिक्स टिकट की यानी प्राइस दे देते हैं। अब मिसाल के तौर पर कई जगह ऐसी हैं, डेस्टिनेशन ऐसी है कि जहां पर फ्लाइट उड़ेगी उसकी टिकट का रेट एक ही होगा। यानी आप अब बुक करें, कल करें, जब करें, एक ही होगा, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी तरफ अट्रैक्ट हों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी तरफ आएँ। लेकिन इस वक्त हालत ये है कि इसराइल की इकॉनमी, उनकी चीज़ें बुरी तरह तबाही का शिकार हो रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता अब उनके इदारे बैंकरप्सी की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। अभी आप अंदाज़ा करें कि अभी जंग की शुरुआत हुई नहीं है, यानी जो बड़ी जंग है उसकी शुरुआत नहीं हुई, लेकिन इदारे बैंकरप्ट होना शुरू हो गए, और जिस तरह की तबाही हो रही है वो आप सबके सामने है। अब गालिबन यमन जो अगला हमला करने के लिए जा रहा है
वो ये है कि एक तो इराक के ऊपर हमला करने से अब वो नेक्स्ट अगले लेवल पर समंदरों में हमला करने के लिए जा रहे हैं, और वो जो हमला उन्होंने करना है वो है इसराइल के वाटर्स में जाकर उनके ऊपर हमला करना। ये हमला अगर उनकी बॉट्स हो या किसी भी तरह की कोई चीज़ हो, इन्होंने ये हमला कर दिया। आपको पता है इराक से ये पहले ड्रोन उड़ाकर हाइफा और दीगर जगहों पर हमला कर रहे थे, अब सीन बड़ा डिफरेंट है। आपको याद है कुछ साल पहले चाइना ने प्रोजेक्ट लिया हुआ था हाइफा का, अब उसके बाद अमेरिका का प्रेशर आया चूंकि इसराइल के ऊपर, तो उन्होंने चाइना से प्रोजेक्ट ले लिया। आज चाइना बड़ा खुश होगा कि बहुत अच्छा हुआ है कि इसराइल से हमने प्रोजेक्ट नहीं लिया, और वो अरबों डॉलर्स का प्रोजेक्ट था। और उसके बाद चाइना के जो मामला थे वो जाहिर सी बात है काफ़ी हद तक वो उनको जो वो मौक़िफ़ आज ले रहे हैं वो नहीं ले पाते। अब यमन के हवाले से सीन ये सामने आया है कि यमन को एडवांस हथियार, एडवांस मिसाइल दिए जा रहे हैं कि आपने हाइफा में जाना है, आपने इसराइल में जाना है और वहां पर जाकर आपने हिट करना है। यानी ये सूरत हाल ऐसी है कि वहां पर अब आप जाकर समंदरों में कार्रवाई करें। असल में रूस इस कार्रवाई को बहुत नज़दीकी से देख रहा है और वो ये समझ रहा है कि कल को हम अमेरिका के खिलाफ यूक्रेन या बाकी ताकतों के साथ भी मामला तय करें। इसीलिए तो आप देख नहीं रहे पुतिन इस वक्त तूफानी दौरे कर रहा है। यानी आप ये सोचें कि चाइना के जो खास तौर पर दौरे हो रहे हैं, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर आ रहा है और इस सूरत हाल के अंदर चाइना के बहुत स्टेक्स लगे हुए हैं। इसी तरह वो कभी आज़रबाईजान जा रहे हैं, कभी रमज़ान कादिर से मिलने जा रहे हैं। तो पूरी तरह इस वक्त पुतिन ने अपने आप को इंगेज किया हुआ है और सबसे बढ़कर यमन के जो लोग हैं वो भी आकर उनसे मुलाकात करें। तो वो एक ही डिमांड करें। ईरान और यमन की डिमांड इस वक्त एक ही है कि आप दो काम कीजिए कि हमारे साथ ट्रेड करें और हमें हथियार दें ताकि हम इनसे लड़ाई कर सके। इस वक्त रूस ने ये बड़ा क्लियरली काम किया है। आज ये एक सिनेरियो जो सामने आया है ये अपने तौर का एक डिफरेंट तरह का हमला था, जिसे इंजन फेल किया गया उसका। पहले ये होता था कि आप शिप तबाह कर देते, आप चीज़ें तबाह कर देते। अब एक और भी सीन इसमें सामने आया है और वो ये है कि बहुत सारे शिप ऐसे हैं जहां पर जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो रशियंस होते हैं। तो इन्होंने रशिया से बाकायदा मामला अपने तय किए हैं कि हम जिस पर हमला करने के लिए जाएंगे, आपने अपने जो क्रू मेंबर्स हैं कोशिश करें एक तो वो वहाँ पर ना हो, अगर हो तो वो अपने आप को रेस्क्यू करें। उनको पहले ही पता हो कि यहाँ पर हमला होना है, क्या करना है। यानी ये पूरी तरह सूरत हाल है। आपको याद है कि जो पुतिन ने इनसे कमिटमेंट ली है वो ये है कि एक तो हमारे शिप्स पर आपने हमला नहीं करना और हमारा जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो दूसरे शिप्स पर हैं, उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन हमारी होनी चाहिए। यानी हमारा नुकसान ना हो, आप अमेरिका को मारें, आप इजराइल को मारें, आप बरतानिया को मारें, हमें कोई परवाह नहीं। और रूस असल में चाह ये रहा है कि नंबर 1 मेरा दुश्मन है अमेरिका, नंबर 2 पर आता बरतानिया और नंबर 3 पर इजराइल है। अगर आप उसको मारना चाहते हैं तो मारे, मुझे कोई परवाह नहीं। फिलहाल इसराइल से डायरेक्टली मुझे खतरा नहीं है। मुझे जिससे खतरा है वो अमेरिका से है, वो बरतानिया से है, वो यूरोप से है, वो नेटो से है। तो आपने उनको नहीं छोड़ना। जाहिर सी बात है ये डील बहुत ज़्यादा सूट करती है इस वक्त यमन को। आप ये देखें कि इस सारी सूरत हाल में एक सर्वे आया है जिसमें कहा गया है कि सिर्फ 15 से 20% के करीब इस वक्त इसराइल में रहने वाले जो लोग हैं वो अपनी गवर्नमेंट पर भरोसा करें। वो कह रहे हैं कि ये जो माल हमारा आ नहीं रहा, एक तो महंगाई वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गई। इसराइल के अंदर तारीख की सबसे ज़्यादा महंगी तरीन चीज़ें इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। ऊपर से आप ये देखें कि समर ऑलमोस्ट एंड है, बच्चों के स्कूल अब खुल रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि हमें इस बात का अभी तक अंदाज़ा नहीं है कि आया हमारे बच्चे स्कूलों में जा सकेंगे, नहीं जा सकेंगे, जंग की सूरत हाल क्या है। वैसे भी 24 घंटे के अंदर 24 से 48 घंटों में ईरान ने ऐलान किया है कि उन्होंने मिसाइल फायर करने। अब ये उन्होंने किसी को नहीं बताया कि आया उन्होंने इसराइल के ऊपर मिसाइल फायर करने हैं या उन्होंने ट्रेनिंग के लिए मिसाइल फायर करने हैं या किस तरह करने हैं। जो भी सूरत हाल है वो वहाँ पर अब लोगों को मसला पैदा हुआ। देखिए रीलोकेट करना, इसराइल से निकलकर दोबारा आप चले जाना, रूस में जाकर आप आबाद हो। जैसे पुतिन ने हालिया जब कहा है कि भाई आप लोग रूस आ जाएं, तो आपको पता है कि इसराइल के अंदर तो पहले ही कोई तकरीबन 15-16 लाख के करीब लोग हैं। असल में अमेरिका और इसराइल को ये लग रहा है कि पुतिन ने एक पत्ता हमारी तरफ भी फेंका है कि जितने लोग इसराइल के अंदर इस वक्त खौफ का शिकार हैं, परेशान हैं, उनको लग रहा है कि जी ईरान की जंग होने वाली है, फलाना होने वाली, तो आप बेहतर है कि यहाँ से छोड़कर वापस अपने मुल्क आ जाए, क्योंकि उनके पास तो दोहरी शरीयत है, रूस की भी नेशनैलिटी है और अमेरिका की भी नेशनैलिटी है। सो इस वक्त जो सूरत हाल इन दोनों ममालिक के लिए पैदा हुई है वो बड़ी अहम है।
अब अगला मरहला देखने वाला ये होगा कि कब रूस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो सैटेलाइट इंफॉर्मेशन दे रहा है इस वक्त यमन को, और कब अमेरिका का कोई वॉरशिप तबाह करता है। आपने एक चीज बड़े हैरानकुन तौर पर सोचेंगे कि तकरीबन इस जंग को 320 दिन हो गए हैं और 300 या 280 दिनों से तकरीबन इस वक्त यमन के हमले जारी हैं। तो इतने बड़ी तादाद के अंदर जो हमले इनके हो रहे हैं, वो हमले अभी तक अमेरिका रोक नहीं पाया, या वो रोकना नहीं चाह रहा है, उसकी कैपेसिटी से बाहर है। तो जो भी सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, उसमें नुकसान इजराइल का है और हो रहा है और वो होता ही रहेगा, लेकिन इसमें अमेरिका और बरतानिया भी लपेट में आ चुके हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।